दो मूर्ति बनवाई सोने की, कितनी? दो मूर्ति, वो भी सोने की, एक बराबर, एक एक फीट की, 5-5 किलो की। एक रत्ती का भी दोनों मूर्तियों में अंतर नहीं है। राजा कहने लगा लेकिन ये दो मूर्ति है, पर 1 लाख की और 1 खाक की, 1 लाख की और 1 खाक की। पर जो बताएगा मुझे कि कौन सी लाख की है और कौन सी खाक की है, तो दोनों लाखों की सोने की है, लेकिन मेरे लिए 1 खाक की 1 लाख की कोई बता दे तो उसे मैं आधा राज्य इनाम में दूंगा। सब बड़े प्रसन्न हुए, सब मेरी भैयाओं आपकी तरह थे, सब आपकी तरह बड़े प्रसन्न। सोचने लगे आज तो बड़ा आनंद, आज तो हम आधा राज्य लेकर कर रहेंगे, आधा राज्य हमें मिल जाएगा। घर वालों ने पूछा कैसे मिल जाएगा आधा राज्य? देखो हमारे घर में 4 सदस्य हैं, माताएं बहुत समझदार होती कि हमारे घर में 4 सदस्य हैं और आज नंबर हमारा लग जाएगा। मैंने सुबह सुबह गई और नाम लिखा के आ गई, तो जो पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर का नंबर अपना ही है। 4 सदस्य हैं, हम 2 उल्टे हाथ की मूर्ति बताएंगे कि ये लाख की है और तुम 2 सीधे हाथ वाली बता देना। 2 में से कोई सी तो होगी, 2 में से कोई सी तो 1 लाख की और 1 खाक की होगी। तो इनाम किसको मिलेगा? इनाम हमको मिलेगा। आपकी तरफ पाडलिया की मैयाओं की तरह सब समझदार थे उस नगर में, सब की लाइन लगी। जो लाइन राजा से कहते राजन ये लाख की है, 2 कहते राजन ये खाक की है। राजा हमारी तरह समझदार था। किन की तरह? राजा हमारी तरह समझदार था। राजा ने कहा भैया लाख की क्यों है ये और ये खाक की? अच्छा है तुमने बताया कि ये लाख की और ये खाक की है, पर ये लाख की क्यों है? सोने की तो ये भी है और ये भी है, तो ये खाक की है तो क्यों, और ये लाख की है तो क्यों? पर वो क्यों का उत्तर किसी ने नहीं दे पाया। 4 महीने 6 महीने बीत गए। एक संत एक महापुरुष वहां से निकल कर जा रहे थे, पता चला राजा ने इस प्रकार की शर्त रखी है। वो पहुंचे राजा के पास, राजा से कहा राजन अगर आप कहो तो मैं बताऊं कौन सी लाख की है कौन सी खाक की है, बताइए। उन संत ने, उन महापुरुष ने एक धागा लिया, धागा को नाड़े को ऐसे घुमाया, घुमा कर मूर्ति के कान में डाला वो धागा, वो नाड़ा एक मूर्ति के इस कान में डाला और इस कान से वो धागा निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में डाला और जैसे ही वो धागा डाला वो इस कान से निकला नहीं, वो धागा अंदर उतर गया। उन संत ने कहा राजन ये जो मूर्ति इस कान में धागा डाला इससे निकल गया ये खाक की है, और ये मूर्ति जिसके इसके कान में डाला और ये धागा अंदर उतर गया ये लाख की है। उसी प्रकार से मेरी भैयाओं वो राजा कोई और नहीं भगवान है। हमको सबको सोने का बनाया, एक समान बनाया। भगवान की कथा अगर इस कान से सुनकर इस कान से निकल गई तो हम खाक के हो गए। भगवान की कथा इस कान से सुनकर हृदय में उतर गई तो हम भगवान के हो गए, यानी लाख के हो गए, लाख के हो गए। अब निश्चित निर्धारित हमें ये